नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका JJN न्यूज की एक और खास खबर में। रामनगर से लगता हुआ क्षेत्र ग्राम चुकुम में करीब 4 महीने पहले यहां रहने वाले ग्रामीण गोपाल राम पर बाघ ने हमला बोलते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया था। घटना के बाद इस ग्रामीण का परिवार पूरी तरह बिखर गया था। वहीं अभी बताया जा रहा है कि मृतक गोपाल राम ने 2 विवाह किए थे। बाघ के हमले में हुई मौत के बाद कॉर्बेट प्रशासन की ओर से मृतक ग्रामीण के परिजनों को जब मुआवजा राशि देने की प्रक्रिया शुरू की गई तो बताया जा रहा है कि मृतक के बेटे बबलू ने अधिकारियों को बताया कि उसकी मां का निधन हो चुका है और ये मुआवजा राशि का चेक उसके नाम पर बनाया जाए। इसके बाद अधिकारी मुआवजा राशि की प्रक्रिया में जुटे हुए थे और 6 लाख रुपए का चेक मृतक के उक्त बेटे को देने की कार्रवाई विभाग की ओर से की जा रही थी। लेकिन इस मामले में 3 दिन पहले एक नया खुलासा सामने आया है जिसको सुनकर आप सब भी हैरान हो जाएंगे। इस मामले में मृतक की पत्नी नंदा देवी ने बताया कि बबलू उसका सौतेला बेटा है और उसने अधिकारियों को बताया कि उसकी मां की मौत हो चुकी है जबकि वो जिंदा है। इसी बीच भाजपा नगर अध्यक्ष मदन जोशी चुनाव प्रचार के दौरान इस इलाके में पहुंचे तो पीड़ित नंदा देवी ने रो रो कर अपनी आप बीती बताई। इसके बाद भाजपा नगर अध्यक्ष मदन जोशी ने मामले को गंभीर बताते हुए तत्काल कॉर्बेट प्रशासन के अधिकारियों से वार्ता करते हुए पूरे घटनाक्रम से अवगत कराते हुए कहा कि बाघ का शिकार हुए मृतक गोपाल राम की पत्नी नंदा देवी जिंदा है और बबलू उसका सौतेला बेटा है और उसने मुआवजा राशि हड़पने को लेकर ये साजिश रची है। इसके बाद अधिकारियों को भी होश लगे और उन्होंने तुरंत इस मामले का संज्ञान लेते हुए जब जांच की तो हकीकत कुछ और ही निकली। इसके बाद अधिकारियों ने 6 लाख रुपए की मुआवजा राशि का चेक मृतक गोपाल राम की पत्नी नंदा देवी को सौंपने की कार्रवाई की। वहीं चेक मिलने के बाद पीड़ित महिला ने भाजपा नगर अध्यक्ष मदन जोशी और CTR प्रशासन के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया। नंदी देवी। आपके पति पर बाघ ने हमला किया था, कितने महीने पहले किया था? हाँ, 4 महीने हो गया गोपाल राम को बाघ ने मारा। नाम बता दो। 6 लाख रुपये मिल गया और अब मेरे को जो उर्दू है कुछ मेरे को भी मिलना चाहिए। मेरे लड़का है 2, मेरे लड़का है, ये मेरे सौतेला है मेरे लड़का एक। अब वो ऐसे बोला है कि नहीं मम्मी, मेरी मम्मी ख़त्म हो गया। अच्छा। आज मेरे को मिलना चाहिए पैसा। अब मैं तो जिंदा हूँ, बच्चा है, 2 लड़का है मेरे, तो बिहार है। तो जब कल को जब कह रहे मेरे को दे दो पैसा, जब मैं अब मेरे से ले जब तो मैंने क्या खाना है। मेरे कमज़ोर भी हूँ, मेरे पाँव भी नहीं है, पाँव भी आधा है मेरे पाँव। सौतेले लड़के का क्या नाम है? बबलू। एक ही है सौतेले लड़का? हाँ, एक ही है, ये मेरे लड़का है। एक तुम्हारा, वो कहाँ रहता है? हरिद्वार में। मेरे लड़का हरिद्वार में, पंजाब में। अच्छा, सौतेले लड़के ने कहते मेरी माँ मर गई, मुझे पैसे हाँ। तब फिर उसकी मम्मी तो 3 साल है, वो टाइम था 3 साल छोड़ गई मेरे साथ। अच्छा। वो चले गए, 2-3 साल रही मेरे घर में। मेरे पति से बोल भी नहीं है, वो जब कहाँ है क्या है कोई पता नहीं। तो अब तो 35 साल का है गया लड़का मेरा, मैंने पाला हूँ। और आज वो ऐसे बोल रहा है। तो तुम्हें पैसे मिल गए अब? हाँ, 6 लाख तो मिल गया पैसा तो नहीं मिला। किसने दिलाए वो पैसे? हाँ, ये मदन जोशी ने दिया। अच्छा, हाँ, उन्होंने फ़ोन करा, उससे मैंने बोला कि ऐसे बात होगी मैं, पर उन्होंने फ़ोन करा तब मेरे को पैसा मिला। अब खुश हो आप? हाँ, पर शायद भी करना चाहिए। मोहन क्षेत्र का एक मामला बड़ा गंभीर सामने आया है कि 4 महीने पहले एक ग्रामीण पर बाघ ने हमला बोल उसको मौत के घाट उतार दिया था और उसमें जो महिला थी, उनकी पत्नी थी, उनका एक सौतेला पुत्र, उसने अपनी जिंदी माँ को भी मरा दिखाकर अधिकारियों को गुमराह किया और मुआवजा हथियारा था। और आप यहाँ आए, आपने जब महिला की समस्या सुनी, अधिकारियों को फ़ोन किया, उसके बाद बताया जा रहा है कि उस महिला को अब जो है 6 लाख रुपये का जो मुआवजा राशि वो मिल चुकी है। तो क्या है पूरा मामला? अभी हम मोहन चुकुम में जो है राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के लिए प्रचार में यहाँ मतदान के लिए उनको मतदान करें, इसके लिए हम आए थे। तो जब हम पहुँचे तो एक महिला हमें वहाँ मिली और उन्होंने अपनी आप बीती बताई, तो उनके आंसू भी आ गए। जब उनकी हमने पूरी कहानी सुनी तो मैंने कहा यार, गवर्नमेंट बहुत जल्दी मुआवजा टाइगर का देती है, बाघ का तो इतना समय लगता नहीं है। 20% पहले दी थी 1,80,000 रुपये, और इसमें इतनी देर क्यों लगी? जब पूछा तो मामला कुछ और निकला। तो उनका सौतेला बेटा है, उनके नाम वो चेक बन रहा था। जब पूरी उनके पति की 2 शादी थी, तो सौतेला बेटा, इन्होंने कहा मेरा सौतेला, तो मैं कहाँ जाऊँगी, मैं क्या करूँगी, क्या परेशान। तो मैंने अधिकारी को कहा और उन्होंने उसका संज्ञान लिया और 3 दिन हो गया आज
इनको चेक मिल गया है 6 लाख का, इनको सुपुर्द कर दिया गया है। तो क्योंकि 6 लाख का जो चेक है वो तत्काल मिलता है। जैसे अभी ये आपने देखा होगा, ये बाग की जहाँ घटना हुई है कल, वहाँ भी 1,80,000 का चेक जो है पहले ही दिया गया है, और बाकी वो उसका चेक मुआवजा मिलता है। तो उसकी हम आर्थिक सहायता भी, और बाघ को जो घटना हुई है उसको भी हम प्रयास करते हैं, उस बाघ को भी हम जल्दी पकड़ेंगे या मारने के उसको आदेश हो गए। बलूनी जी ने उसमें भी कार्रवाई के लिए कह दिया है, उसमें भी तत्काल कार्रवाई होने जा रही है। और बलूनी जी ने फ़ोन पे भी उनके परिवार से दूरभाष पे बात भी करी है। बताया जा रहा है कि जो महिला है, इनका जो सौतेला बेटा है, उसने अपनी जिंदी माँ को भी जो है अधिकारियों को मृत बता के जो है मुआवजा हथियाने की कोशिश की। तो गंभीर मामला है, तो उसमें उनका संज्ञान लिया और उन्होंने जो है इनको चेक दे दिया। अब ये खुश हैं, इनको 6 लाख का चेक मिला, आपके सामने कह रही हैं। अब ये खुश है, उसमें भी देखते हैं कि उसमें क्या हो सकता है। को बता दें कि 4 माह पूर्व चुकुम क्षेत्र में, जो कि मोहान से लगता हुआ एरिया है, वहाँ पर गोपाल राम जो ग्रामीण थे, 4 महीने पहले बाघ ने उन पर हमला बोलकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद उनका पूरी तरह परिवार बिखर चुका था। बताया ये भी जा रहा है कि मृतक जो गोपाल राम थे, उन्होंने 2 शादी की थी। तो वहीं जो है विभागीय जो CTR का प्रशासन था, उन्होंने, क्योंकि टाइगर के जो हमले में या वन्य जीवों के हमले में जिसकी भी मौत होती है, उसको लेकर एक मुआवजा धनराशि की कार्रवाई की जाती है। बताया जा रहा है कि 4 महीने तक इस महिला ने काफ़ी अधिकारियों के चक्कर लगाए, लेकिन अधिकारी मुआवजा देने में जो है नहीं दे पाए। उसका एक कारण ये भी सामने आया कि इस महिला जो नंदी देवी है, मृतक गोपाल राम की पत्नी, उसका कहना है कि उसका एक सौतेला पुत्र है जिसका नाम बबलू है, और वो इस मुआवजा राशि को जो है खुद हड़पना चाहता था। और यहाँ तक भी ये भी पता है कि इस महिला ने ये भी कहा है कि जो इनका सौतेला पुत्र है, उसने अधिकारियों को गुमराह करते हुए जो उसकी जीवित माँ है, स्वयं वो नंदी देवी, उनको मृत बता दिया कि उनकी मौत हो चुकी है और मुआवजा राशि मुझे दी जाए। लेकिन अधिकारियों ने वो भी जो है, जो उनका पुत्र, सौतेला पुत्र जो महिला का कहना है, उसके नाम मुआवजा राशि का चेक बनाने की कार्रवाई भी शुरू कर दी थी। लेकिन इस मामले में एक नया खुलासा सामने आया कि जब 2 दिन पूर्व भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष मदन जोशी अपने समर्थकों के साथ इस एरिया में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे, सांसद प्रत्याशी गढ़वाल क्षेत्र से अनिल बलूनी के प्रचार के लिए जब वो पहुंचे, तो इस महिला ने रोकर अपनी आप बीती उन्हें बताई और उसने कहा कि मेरे पति को 4 महीने पहले बाघ ने मार दिया था, लेकिन अभी तक मुआवजा राशि नहीं मिली है। इस पर तुरंत उन्होंने संज्ञान लिया और अधिकारियों से, जो कॉर्बेट पार्क के थे, उनसे वार्ता की। तो अधिकारियों ने उनको बताया कि इसमें जो एक बबलू नाम का युवक है, जिसने यह कहा कि वो मृतक उसके पिता थे और मुआवजा राशि मुझे दी जाए। जिसके बाद नगर अध्यक्ष भाजपा ने अधिकारियों को अवगत कराया कि उक्त युवक द्वारा जो है अपनी जो जिंदा मां को जो है मृत बताकर विभाग को गुमराह किया गया, और उन्होंने तत्काल जो सौतेला पुत्र था, इसको जो मुआवजा राशि का चेक मिल रहा था, अधिकारियों ने उसे रोका और नंदी देवी जो महिला है, जिसके पति की मौत हुई थी, वो 6 लाख की मुआवजा राशि का चेक उन्हें दे दिया। जिसके बाद इस महिला ने भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष के प्रयासों की भी सराहना की और महिला काफ़ी खुश है। महिला का कहना है कि जो पुत्र ने उनके साथ हरकत की है, यदि वो ये आप बीती इनको ना बताती तो शायद ये एक बड़ी मुआवजा की जो राशि थी, उनका सौतेला पुत्र हड़प लेता। और उन्होंने इस मामले में कॉर्बेट प्रशासन के अधिकारियों की भी प्रशंसा की है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा। ये थी रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल की खास खबर। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।